देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने अब तक पढ़ा था कि जो हम बैलेंस डाइट करते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है और हमें कोई जो हमारी शरीर होती है वो क्या होती है, स्वस्थ होती है। तो जो अगली टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना है कि जब हम बैलेंस डाइट नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा। देखिए पहला नंबर है कि जब हम ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, पोषक तत्व ले लेंगे खाना में, हम जब कोई खाना खाएंगे तो हम ज़्यादा मात्रा में अगर न्यूट्रिएंट्स लेने लगेंगे, एक्सेस अमाउंट में लेने लगेंगे, तो वह क्या करेगा, हमारे शरीर में टॉक्सिटी मतलब विषाक्त चीज़ें करेंगे। टॉक्सिटी क्या होता है कि जैसे टॉक्सिसिटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विषैले होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो टॉक्सिक बन गया, और अगर कमी हो गई तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। तो डिफिशियंसी जो कमी हो गई किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, तो वो भी बीमारी फैलाएगी, और अगर एक्सेस अमाउंट में हो गया तो वह क्या बन जाएगा, टॉक्सिक बन जाएगा। तो डिफिशियंसी डिजीज में आपको जो पढ़ना है कि कैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारे अंदर बीमारियां होती हैं, उसमें सबसे पहला जो है बीमारी का नाम है माल न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन, ऐसा माल न्यूट्रिशन का मतलब होगा कि अल्प पोषण, बहुत ही कम मात्रा में आप खाना खा रहे हैं। जैसे आपके शरीर को चाहिए कि हम 5 रोटी खा रहे हैं, खाना है हमको 5 रोटी की भूख लगी है, लेकिन हमको आधा रोटी मिल रही है, तो हमको राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला। हमको क्या हुआ, डाइट बहुत अच्छी तरह से नहीं मिला, तो हमारे शरीर में एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो आपको ये चित्र में जो देख रहे हैं, इसमें क्या है, माल न्यूट्रिशन है। इसको अल्प पोषण मिला है जिससे इसकी शरीर ऐसी हो चुकी है। तो जो अंडर न्यूट्रिशन होता है, जब हम जितना शरीर हमारी चाहिए, जितने हमारे शरीर को ज़रूरत होती है उतना अगर नहीं मिलता है तो हमारी शरीर क्या हो जाती है, रोगी की तरह लगने लगती है। देखिए इसमें और कई डिजीज ऐसी होती हैं जो किसके द्वारा होती हैं, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ा दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की अगर कमी हो जाए तो हमारे शरीर में अलग अलग किस्म की बीमारियां होती हैं, जिसे ही हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। अब देखिए कैसे होती हैं, कभी कभी हम गलत खाना खा लेते हैं, हमारी आदत बहुत गलत होती है। जैसे हम लोग कभी बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन हम फल जो होते हैं पत्ती वाली सब्जी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, और हम फ्राइड फूड ही खा रहे हैं, तो हमें क्या होगा, खूब तला हुआ भोजन खाएंगे तो हमें डिजीज हो जाएगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल बताते हैं जो अलग अलग किस्म की बीमारियां पैदा करता है। सबसे पहले आपको प्रोटीन्स आपको हम पढ़ा चुके हैं। जो प्रोटीन्स होता है ये क्या करता है, देखिए जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और हमारा जो हमारा हेयर है उसका कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखिए जैसे ये है प्रोटीन की कमी से हुआ हुआ रोग है। इसमें प्रोटीन की जब कमी हो जाता है तो इसकी स्किन देखिए पैची हो गई है, और इसका जो पेट है वो ज़्यादा बाहर निकल गया है, जो इसका स्टोमक है वो स्वेलेन हो गया है, फूल गया है, स्वेलेन हो गया है। तो जब ये फूल गया, इसका पैर जो है पतला हो जाएगा, इसका हाथ पतला हो गया, इसका जो सीना है देखिए ये भी एकदम सिकुड़ गया है। ये किसके कमी के कारण हुआ है, प्रोटीन के कारण हुआ है। तो आप लोगों को भी प्रोटीन की ज़रूरत हमेशा पड़नी चाहिए। तो मीट, मछली, अंडे और सोयाबीन खाएंगे, दाल खाएंगे तो आपको ऐसी बीमारी नहीं होगी। और इस बीमारी का नाम है क्वाशी-ओरकर। जो क्वाशी-ओरकर बीमारी होती है वो प्रोटीन के कारण होती है। देख लीजिए ध्यान से, आपको प्रोटीन की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। ये देखिए इसमें जो पेट है इसका निकल जाता है ज़्यादा, और जो इसका हेयर है, बाल का कलर है वो क्या हो जाता है, उसका कलर उड़ने लगता है।
और उसका पैर जो होता है वो पतला होने लगता है, हाथ पैर पतले हुए, स्किन पे बहुत सिकुड़ जाती है। तो आप देखिए ये तो हो गया प्रोटीन की कमी से रोग। अगला देखिए इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों की कमी हो जाए तो क्या होता है कि ऐसे ही शरीर थीन हो जाएगी और वेट जो होगा लॉस हो जाएगा और इसको कमजोरी हो जाएगी। अगली जो है हेडिंग आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको रात में दिखेगा नहीं। आप रात में आँख ऐसे करके देखेंगे तो आपको ऐसे ही, जैसे इस चित्र में दिख रहा है, आपको ऐसे ही दिखेगा, धुंधला धुंधला लगेगा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा हो गया है। तो आपको विटामिन ए खाने जो होती है वह किस में पाई जाती है, गाजर में, पीले फल में, आपकी पालक है, ये सब आपको खाना चाहिए। अगला है जो विटामिन बी। जो विटामिन बी होती है यह, इसकी कमी से हमें जो रोग होता है, हमारी मसल्स जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं और हमारा वेट जो होता है, हमारा भार जो होता है वो भी लेस हो जाता है। लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं, आपको इसमें हाथों पर लाल लाल धब्बे दिखाई देने लगते हैं जो बहुत ही बेकार लगते हैं देखने में। और बेरी बेरी रोग जो है यह विटामिन बी की कमी से होता है। चावल आप खाते होंगे, अगर ज़्यादा धुल देते होंगे तो विटामिन बी नहीं मिलता है। अगर चावल नहीं खा रहे हैं तो आपको बादाम खाना चाहिए जिससे विटामिन बी मिलता रहे। अगला जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स। अगर आपको ये देखिए अभी स्कर्वी का ही है, ये बेरी बेरी का ही, ये देखिए हाथ ऐसे हो जाता है, ये बेरी बेरी का लक्षण है। ठीक है, देखिए अब स्कर्वी, जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जो आपके मसूड़े होते हैं, अगर आपको विटामिन सी की कमी है जो किसमें मिलती है, खट्टे फल में, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया और आपका आंवला हो गया, तो इन सब में विटामिन सी मिलती है। और विटामिन सी में क्या पाया जाता है, इस रोग से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए विटामिन जो सी होती है यह, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो इसी को, इससे बचने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, खट्टे पदार्थ खाना चाहिए। देखिए और इसमें क्या होता है, देखिए मसूड़े जो होते हैं वो ऊपर की तरफ खिसकते जाते हैं और धीरे धीरे आपका दांत ज़्यादा दिखने लगता है और धीरे धीरे उसमें पानी लगने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। कोई चीज़ काटेंगे तो उसमें से ब्लड निकलेगा, यह स्कर्वी हो गया है, समझिए। अगला है जो रोग होता है जिसका नाम है कैल्शियम से, कैल्शियम की कमी से जो होता है रोग, वो हमारी हड्डियां कमज़ोर जाएंगी और दांत जो होंगे वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे, उसमें कमज़ोरी आने लगेगी। अगला जो है, जो ये जो हड्डियों से होने वाला रोग था उसमें ये दांत का भी रोग आ जाएगा और जो रोग था ये शरीर जो है कमज़ोर हो जाएगी और इसे ही रिकेट्स बोलते हैं और या ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि इसमें बड़े लोगों की जो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, और बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स की, जिसमें हड्डियां दिखने लगती हैं और वह कमज़ोर रहता है। अगली जो बीमारी है वो है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। देखिए इसमें देखिए ग्वाइटर रोग कहते हैं। जब आप आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे, आयोडीन की कमी आपके शरीर में हो जाएगी तो आपको ऐसे ही गर्दन पे क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। जब गर्दन पे उठ जाएगा तो इसे ही बोलते हैं ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग। देखिए इसका गर्दन खराब हो चुका है। तो आयरन, अब अगला है जो आयरन की कमी से कौन रोग होता है, तो आयरन की कमी से शरीर में कमज़ोरी आती है और जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है, जो स्किन होती है वो बहुत हल्के कलर की हो जाती है और आपका जो शरीर है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसे ही बोलते हैं एनीमिया। जो खून की कमी होती है किसके कारण होती है, आयरन की कमी से। अगर आप आयरन, पालक नहीं खा रहे हैं या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं खा रहा है जिसमें से आयरन मिले तो आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हुई आपने सीखी जिससे डिफिशियंसी रोग कहते हैं।
यह चीज़ें किस कारण हुई आपको हमने डिटेल में बता दिया है, बाकी आप बुक से पढ़ के देख सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको हमने बताया जैसे मॉल न्यूट्रिशन, तो कंडीशन डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। और अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब हम ऐसी फूड कंज्यूम करते हैं जितना हमारी शरीर की ज़रूरत होती है उससे कम खाते हैं, तो हमें कौन सा बीमारी होती है, अंडर न्यूट्रिशन वाली। और डिफिशियंसी डिजीज जो होती है वह न्यूट्रिशन की कमी के कारण होती है। तो ये सब आपका ये लेसन हो गया समाप्त। अब आपको हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे कल से, और इसको आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।